मोमिनीन कराम मोमिनात, आपसे दरख्वास्त है एक मरतबा सूरह मुबारक फ़ातिहा, 3 मरतबा सूरह मुबारक तौहीद की तिलावत फरमाकर आज की मजलिस अज़ा जो उम्मुल मोमिनीन मादर फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा मुहसिन रिसालत मलिकतुल अरब सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की वफ़ात के दिन मुनअक़िद हो रही है। जो हमारे बानियान हैं आगा मुख्तार हुसैन और मियाँ सफदर आफ कमालिया, इन दोनों हजरात और इनके अहल खाना, नाजरीन व नाजरात, पढ़ने सुनने वालों के जमी मरहूमीन मरहुमात को ईसाल फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिरातल्लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा बसवाब हातैन सूरतैन व मजलिस ज़िक्रा खदीजतिल कुबरा व साइरिल अज़कार बिहक़्क़ मुहम्मद व आले मुहम्मद इला अरवाहिल मंज़ूरीन ला सियमल मुतअल्लिक़ीन लिहाउलाइन नाज़िरीन व सियमा इला मरहुमी आइलत आगा मुख्तार हुसैन व मियाँ सफदर। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ज़ुनूबहुम वरहम अला अहवालिहिम वहशुरहुम मअन नबिय्य व अहले बैतिहि तय्यबीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाअहुल आद्दून वला युअद्दीहि हक़्क़हुल मुज्तहिदून, अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फितन, अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नाअतुम मौजूद वला वक़्तुम महदूद वला अजलुम ममदूद। फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही व वत्तदा बिस्सुखूर मयदाना अर्दिही। अव्वलुद्दीन मारिफ़तुल जब्बार, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मक्कीयिल मदनीयिल अरबिय्यिल क़रशिय्यिल हाशिमिय्यिल अबतही सय्यिदिल अरब वल अजम सय्यिदना व मौलाना शफ़ीअ ज़ुनूबिना व तबीब नुफूसिना व हबीब क़ुलूबिना हबीब इलाहिल आलमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद
सुम्मा सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स वत्तहरहुम तत्हीरा। सय्यमा बक़ियतिल्लाहिल मुंतज़र इमाम ज़मानिना हाज़ा रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबे मक़दमिहिल फ़िदा अज्जलल्लाहु तआला फरजहुश शरीफ वल्लअनतु दाइमतुल बाक़ियतु अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौम ज़ुल्मिहिम इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ववजदक आइलन फ़अग़ना। सलावत। मोहतरमुल मकाम नाज़रीन व नाज़रात, मोमिनीन व मोमिनात, मुस्लिमीन व मुस्लिमात, मुआमिनीन व मुआमिनात, मुखलिसीन व मुखलिसात, आप हजरात व ख़वातीन, आज जिस अजीम मजलिस में तशरीफ़ फरमा है, जो ऑनलाइन हो रही है, सबसे पहले तो मैं आप सबके लिए, अपने लिए दुआ करता हूँ बारगाहे एज़दी में अल्लाह सुब्हानहु व तआला बीबी खदीजतुल कुबरा अलैहिस्सलाम के वास्ते से इस मजलिस अज़ा को, जो मलिकतुल अरब की याद में यौमुल हुज़्न, यौम वफ़ात बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा मुनअक़िद हो रही है, कबूल व मंजूर फरमाए और इस मजलिस में हर पढ़ने सुनने वाले को अजर जजील इनायत फरमाए। ख़ास तौर पे आगा मुख्तार हुसैन और उनकी फैमिली, मियाँ सफदर और उनकी फैमिली को अल्लाह अजर दे, जज़ा दे, जिन्होंने मोहसिनाए रिसालत व इस्लाम की मजलिस का सालाना इनेकाद किया। इन दोनों फैमिलीज़ के अफराद खाना ज़िंदा व सलामत रहें, ताकि हर साल इसी तरीके से उम्मुल मोमिनीन का दिन मनाते रहें। माशाअल्लाह, पढ़ने सुनने वालों ने बहुत ही खूबसूरत पढ़ा है। जनाबे खावर अली खावरी साहब ने भी, जनाबे मास्टर नियाज अहमद साहब ने भी, जनाबे सैयद रफ़त सुल्तान जैदी साहब ने भी, नूर हुसैन रज़ा ने भी, कंबर जैदी ने भी। अल्लाह करीम आपकी इस खिदमत को कबूल फरमाए। और जो तिलावत कुरान आगा मुख्तार हुसैन ने की, अल्लाह सारे पढ़ने सुनने वालों को अजर दे, जज़ा दे। अल्लाह मुझसे भी ये खिदमत कबूल फरमाए। और अलमहदी सेंटर वाले, अल कुरान सेंटर वाले, अलमहदी सेमिनरी वाले, अलमहदी टीवी वाले, शियान अली, मोमिनीन व मोमिनात अनहाय आलम में जहाँ जहाँ आज यौमुल हुज़्न मना रहे हैं, जिंदा व सलामत रहें। और आप सबके, हम सबके जमी मरहुमीन मरहुमात की, ख़ास तौर पे जिन फैमिलीज़ ने यह मजलिस मुनअक़िद की है, उनकी फैमिली के जमी मरहुमीन मरहुमात की मग़फ़िरत हो, बख्शिश हो। उन्हें वादी सलाम में जवारे आइम्मा अतहार में आला मकाम नसीब हो और उनकी आखिरत तक की मंजिलें आसान हो। अल्लाह करीम बीबी खदीजतुल कुबरा के सदक़े में हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए, हमारे माँ बाप के गुनाह माफ़ हों, हमारी ज़िंदगी में अल्लाह आसानियाँ पैदा फरमाए,
कोरोना वायरस हर दुख तकलीफ रंजो अलम मेहन मुसीबत बेबरकती से अल्लाह हम सबको महफूज फरमाए। रौनक बहाल हों अतबात मुक़द्दसा हरम इलाही हरम नबवी मसाजिद व मराकिज़ की रौनकें बहाल हों। शाहरुल्लाह अज़ीम में हम अजीम इज्तिमाआत कर सकें और लॉकडाउन ख़त्म हो ताकि हमारी ये जो पोजीशन है लॉक अप की जबरी नज़रबंदी की ये भी ख़त्म हो और इंसानियत को हर मुसीबत से निजात मिले। आइए हम मजलिस का आगाज़ करते हैं। आज की मजलिस में सिर्फ एक पॉइंट पे गुफ्तगू करनी है। आधे घंटे से ज़्यादा ये मजलिस का दौरानिया नहीं होगा और वही हमारा आज माहसल कलाम है, वही हमारा वजीफ़ा शरई है। हमारे करम फरमा ने कुछ अरसे से और इस साल भी मुकर्रर ये कहा है नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह कि बीबी खदीजतुल कुबरा कोई मुतमव्विल तरीन औरत नहीं थी दुनिया की या दुनिया अरब की, बल्कि छोटी सी मालदार थी मक्के की। तो आज हमारी पूरी तकरीर तमव्वुल खदीजा पर है, बीबी खदीजा की मालदारी पर है। आज हमारा सारा उन्वान ही यही है कि हम आज ये साबित करेंगे कि बीबी खदीजा कितनी मुतमव्विल थी, कितना उनके पास माल था, कितनी दुनिया उनके पास थी, कितनी आखिरत उनके पास थी। दुनिया में उनका क्या मकाम था, आखिरत में उनका क्या मकाम होगा, हसबन उनका मकाम क्या है, नसबन उनका मकाम क्या है, नबी की नज़र में उनका मकाम क्या है, उम्मत की नज़र में उनका मकाम क्या है, साबिका जो मुख्तारात बीबियाँ हैं उनकी नज़र में उनका मकाम क्या है, फरिश्तों की नज़र में उनका मकाम क्या है, सैयदतुन निसाइल आलमीन की नज़र में उनका क्या मकाम है और अल्लाह की नज़र में उनका क्या मकाम है। आज हम इन चंद सवालों के जवाब देंगे। तो सबसे पहले तो ये नोट कर लें नाजरीन व नाज़रात 1441 हिजरी के इस सिलसिला गुफ्तगू में मजलिस में कि कायनात आलम में अव्वलीन व आखरीन में आदम से लेकर ईदम तक कोई बीबी ऐसी नहीं गुजरी, खा हव्वा हूँ, खा सारा व हाजिरा हूँ, खा सफूरा हूँ, खा मरियम हूँ, खा कुलसूम हूँ, खा हर मूसा, खा आसिया हूँ, कोई बीबी ऐसी नहीं गुजरी कि जो मलिका के लक़ब से मुलक़ब हुई हो। पूरी कायनात में मलिका गुजरी हैं, मलिका कोई नहीं गुजरी। मलिका में और मलिका में एक फर्क है। मलिका क्वीन को कहते हैं, ये सिफत है क्वीन की। मलिका उस क्वीन को कहते हैं कि जिसके जाहिरी इक्तदार के छिन जाने के बाद भी उसके एजाज में कोई फर्क न रहे। यानी मलिका मलिका मलिक से है, मलिक मेल के लिए बादशाह, मलिका शहजादी, मलिक जिसका इक़्तिदार कभी ख़त्म ना हो। हैरान होंगे, जाहिर है कि बंदे का और अल्लाह का कोई मुकाबला तो नहीं, मगर अजीब बात है अल्लाह ने अपने लिए जो लक़ब चुना वो है मलिक और इस कनीज के लिए जो लक़ब चुना वो है मलिका। अल्लाह है अल मलिकुल मुक़्तदर और ये है मलिकतुल अरब। मलिका इसलिए इनको कहा गया कि अरब के आइलैंड में, जजीरे में इनके बराबर किसी का माल न था। इतना माल
किसी का न था जितना माल बीबी खदीजतुल कुबरा का था। और अरब का एक और माना भी है, ये भी आज मुझसे सुन लीजिए, ये बात ऐसी चीजें हैं जो हौजे की है। अरब एक टाइटल है, क़यामत के दिन अरब कहा जाएगा शिया अली को, शिया अली को अरब कहा जाएगा। मेरे उस्ताद मोहतरम आयतुल्लाह मुदर्रिस अफगानी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते थे, जब मुनकर और नकीर सवाल करेंगे, अली का शिया तुर्की बतुर्की जवाब देगा, इसलिए कि सवाल भी अरबी में होंगे और अली के शिया को इस्तिलाह में अरब कहते। तो गोया मलिकतुल अरब का मतलब ये हुआ जहां शियत का इक्तदार होगा वहां शहजादी होंगी खदीजतुल कुबरा। यानी अगर दुनिया में वो माल खर्च भी कर दिया, नबी को दे दिया, तो जब कयामत का दिन होगा तो यहां मलिकतुल अरब थी, वहां यही बीबी मलिकतुल महशर के तौर पर नमूदार होंगी, जिसकी बेटी का इख्तिदार 100% कयामत में हो, उसे मलिका कहते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि तकरीबन मैंने 7 हवाले अहले सुन्नत के रात को देखे और तकरीबन 6 हवाले अहले तशय्यो के देखे। बीवी की मालियत के बारे में मैं तकरीर तैयार कर रहा था, मैं चाह रहा था उन मोहतरम का जवाब भी आ जाए जो ये फरमा रहे हैं कि इतनी मालदार नहीं थी कि जितना मशहूर किया जाता है। तो मैंने उन हवालों में देखा, कानत तस्ताजिरुर रिजाल, बीबी कसीरुल माल थी और लोगों को बाकायदा हायर करती थी। व तब असो इला शाम, और सबसे जो बड़ी मंडी थी, मार्केट थी अरब की, बल्कि अरब और नान अरब की, वो शाम थी उस वक्त। वहां बीबी लोगों को भेजा करती थी अपना माल देकर। मैंने ये भी देखा कि कुछ मंडियों के नाम हैं मार्केट से, मसलन जुल्मजन्ना, जुल्मजाज, उकाज और तिहामा। ये अरब की 4 बड़ी मंडियां थी, 4 बड़ी मार्केट्स थी, जहां पर सीजनल फेस्टिवल्स होते थे, बिजनेस होता था लेन देन का। ये चारों की चारों मार्केटें प्लस शाम की मार्केट प्लस यमन और अफ्रीका की मार्केट्स, ये सारी की सारी कैप्चर कर रखी थी बीबी खदीजतुल कुबरा के गुलामों ने, स्लेव्स ने, सर्वेंट्स ने, एम्प्लॉइज ने, जो वहां ऊंटों पर माल लेकर जाते थे और बिजनेस करते थे। बीबी के बारे में जो लिखा गया वही यौम इज़िन औसत कुरैश नसबन, कुरैश में से सबसे आली नसब इस बीबी का था। व आज़मुहुम शरफन, कुरैश में यानी हाशिम के बाद कुरैश में सबसे अजीम शरफ इस बीबी का था। व अक्सरुहुम मालन, और सबसे ज्यादा माल इस बीबी का था। कुरैश उस जमाने में मक्के वाले सबसे मुतमव्विल शुमार होते थे। जैसे ये आपके मैनहट्टन में एक मार्केट है पैसे वाली, वॉल स्ट्रीट, जैसे वॉल स्ट्रीट आपकी मार्केट है, पूरी दुनिया की वॉल स्ट्रीट थी मक्का, और वॉल स्ट्रीट के जैसे यहां यहूदी मालिक हैं, वहां कुरैश मालिक थे। इकोनॉमिक्स में
मालियात में, इक्तिसादियात में स्याह और सफ़ेद का फैसला वही कुरैश मक्का से होता था। वह अक्सर हम मालन, उन सब कुरैश में से सबसे बड़ी मालदार बीबी थी बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा। वकुल्लु मिन कौमिहा काना हरीसन अला निकाहिहा। इसलिए भी बीबी के निकाह में, अक़द में देर हो गई कि हर एक पैसे वाला कुरैश में से चाहता था कि वो खदीजतुल कुबरा से शादी कर ले। ये तकरीबन 13 हवाले जो मैंने अर्ज किया है, 13 हवालों से मैंने ये नोट किया है कल रात को आपके लिए, ताकि ये बेहतरीन सनद बन जाए, एक बेहतरीन क्लिप हो जाए, एक बेहतरीन सोशल मीडिया के लिए प्रूफ हो जाए, सबूत हो जाए, आर्ग्यूमेंट्स बन जाए मुतलाशियान हक के लिए, और उनका जवाब हो जाए जो बीबी खदीजतुल कुबरा के हक में गुस्ताखी के मुर्तकिब होते। तीसरा पॉइंट ये है कि सारी बीबियां उम्महातुल मोमिनीन हैं। व अज़वाजुहु, हुजूर की बीवियां उम्महातुहुम, उम्महातुल मोमिनीन है, कुरान की नस्स है। हमारे नबी की हर बीवी उम्मती की माँ है। नबी की जिंदगी के बाद नबी की कोई ज़ौजा निकाह नहीं कर सकती, क्योंकि हर उम्मती उसका बेटा है हसबन, यानी ये हुजूर की तरफ से, हुजूर के लिए अल्लाह की तरफ से एक एजाज है, ऑनर है, इज्जत है। मगर उम्महातुल मोमिनीन में इस बीवी का मकाम सबसे बाला वाला है, इसलिए कि ये मक्के की तनहा उम्मुल मोमिनीन है, जैसे मक्के की तनहा मलिकतुल अरब है, जैसे मक्के की तनहा बल्कि कायनात की तनहा मोहसिन इस्लाम व मोहसिन रिसालत है। आप यहां से अंदाजा लगा लें कि जिसकी बेटी की जहेज में कायनात हो, उसके दुनिया और आखिरत में तमव्वुल का और मालदारी का क्या मुकाबला, किसी से क्या मुकाबला कोई कर सकता है। यही हसबन नसबन सिफतन वस्फन करामतन इनायतन, ये बहुत बड़ा मकाम है इस शहजादी का कि बीबी इतनी मुतमव्विल, इतनी मालदार तो थी कि हर एक हिर्स कर रहा है, हिर्स, लालच, ग्रीड के शादी करे। अब समझ में आई बात कि क्यों अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने शरीयत बना दी कि ऑफर हमेशा फीमेल की तरफ से होगी, एक्सेप्टेंस हमेशा मेल की तरफ से होगी। हालांकि रिश्ता लेने लड़के वाले जाते हैं, मर्द वाले जाते हैं, लड़का देने लड़की वाले नहीं आते, फीमेल वाले नहीं आते। मगर निकाह में ऑफर हमेशा औरत की तरफ से, एक्सेप्टेंस मर्द की तरफ से। यह कब से शुरू हुआ? क्योंकि हुजूर के लिए ऑफर की मलिकतुल अरब ने, और उसकी वजह यह थी कि कहीं अगर उधर से ऑफर आए तो कोई ये न कहे कि कुरैश के मालदार भी हरीस थे, नऊजुबिल्लाह आमिना का लाल भी हरीस था। इस इल्जाम हिर्स के बचाने के लिए ऑफर हुई बीबी खदीजतुल कुबरा की तरफ से। अल्लाह ने इसी को कानून बना दिया शरीयत का, क़यामत तक ऑफर हमेशा दुल्हन की तरफ से होगी,
एक्सेप्टेंस हमेशा दूल्हा की तरफ से होगी। ब्राइड हमेशा ऑफर करेगी, ग्रूम हमेशा एक्सेप्ट करेगा। आप जब निकाह पढ़ते हैं उलमाए किराम तो पहले इजाजत दुल्हन से लेते हैं, बाद में दूल्हा से। तो गौर करें, बीबी इतनी मालदार है कि बीबी के एक एक्शन की वजह से शरीयत का कानून बन गया ता क़याम क़यामत। इतनी मुतमव्विल खातून थी कि 3 साल मुसलसल शेब अबी तालिब में किसी का एक दिरहम नहीं लगा। पूरे 3 साल बीबी खदीजा के जखीरे में, खजाने में पड़े हुए अनाज से और उन कैटल से जो बीबी के थे दूध पहुंचाया जाता रहा और सारा ताम का एहतमाम किया जाता रहा। यूं देखिए, जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में जाएं या होटल में जाएं तो बाज़ औक़ात वहां पर फूड इंक्लूड नहीं होता, बाज़ औक़ात होता है। तो मैं अगर अर्ज करूं कि क़याम और ताम 2 इश्यूज थे 3 साल तक। क़याम की जिम्मेदारी अबू तालिब ने ले ली, ताम की जिम्मेदारी बीबी खदीजा ने ले ली। तो क्योंकि क़याम और ताम 2 ज़रूरतें थीं, कर्ज का उतारना तीसरी ज़रूरत थी, तारुफ का कराना लोगों को चौथी ज़रूरत थी, प्रोटेक्शन 5वीं ज़रूरत थी, इल्ज़ाम हिर्स का दूर कराना 6ठी ज़रूरत थी। ये सारी ज़रूरतें पूरी की इन 2 ने, या बीबी फातिमा की माँ ने या अली के बाप ने। इसलिए अल्लाह ने इन दोनों की नस्ल में सादात को चलाया है कि ता क़याम क़यामत जब भी कोई सैयद पैदा हो, बीबी खदीजा और अबू तालिब के एहसान का बदला ता क़याम क़यामत चलता जाए। हजरात व ख़वातीन, बीबी के तमव्वुल, बीबी की मालदारी, बीबी के एसेट्स का अंदाजा यहां से लगाएं कि बीबी यतामा और अरामिल की कफील थी। बीबी बगैर मजहब पूछे हुए इंसानियत की बुनियाद पर गरीबों की मदद फरमाती थी। बीबी के रिफाही काम भी कम न थे। और ये खुद मैंने रिवायतों में देखा है, 2 रिवायतें, दोनों पढ़ता हूं। एक साल मैंने कराची में रिवायत पढ़ी, खारादर में अंजुमन खुद्दामुल कुरान में, कि बीबी का, बहुत पुरानी बात है, डेकेड्स कबल, कि बीबी का जो माल था वो 70 ऊंटों पे लद के मुख्तलिफ मंडियों में जाता था। एक हमारे दोस्त थे, उन्होंने निश्तर पार्क में, जो हमारा सोल्जर बाजार में खिताब था हुसैनी में, उन्होंने ये कहा कि आगा साहब आपने मुबालगा कर दिया। मैंने अगले रोज खिताब में कहा कि मेरे दोस्त ने कल कहा था 70 पर खारादर में एतराज किया था। हकीकत अमर यह है कि वो 70 नहीं 70,000 है। 70,000 ऊंट थे बीबी खदीजतुल कुबरा के, जिन पर माल, सोना, चांदी, डायमंड, हीरे जवाहिर, अनाज वगैरह, कपड़ा वगैरह लाद कर अनहाय आलम में इनके एम्प्लॉइज लेकर जाते थे। अब अंदाजा लगा ले माल कितना होगा। और फिर मुझे अगले साल रिवायत अजीब मिली कि 80,000 ऊंट थे। 2 रिवायतें। हम तनज़्ज़ुलन, हम तालिब इल्म हैं हौजे के, हम कहते हैं हम छोटी रिवायत मान लेते हैं, हम कहते हैं 70,000 थे। इस लिखने वाले ने यह भी लिखा कि 70 की रिवायत भी दुरुस्त है, जो मशहूर हो गया है कि 70 ऊंट थे। 70 ऊंट रिजर्व थे
उन खजानों की चाबियां लादने के लिए जिन खजानों में बीबी का माल, सोना चांदी, कपड़ा, ग्रेन, गल्ला, डायमंड्स, हीरे जवाहरात वगैरह पड़े होते थे। अब आप ईमान से बताएं, उस जमाने में तो ये ऊंट मर्सिडीज शुमार होता था। तो जिसके पास 70 मर्सिडीज सिर्फ ट्रेजर्स की, खजानों की चाबियों के लिए खड़ी हो, और 70,000 मर्सिडीज जिसकी दुनिया में चल रही हो, मर्सिडीज ट्रक कह लीजिए, जिसका 70,000 मर्सिडीज ट्रक ट्रेला पूरी दुनिया में जा रहा हो माल पहुंचाने के लिए, अगर वो मक्के की छोटी मालदार है तो फिर दुनिया की बड़ी मालदार कौन होगी। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि आइंदा के लिए कभी भी बीबी खदीजतुल कुबरा के लिए ऐसे न कहें कि वो मालदार नहीं थी या छोटी मालदार थी। उनके पास जो कुछ भी था उन्होंने हुजूर के कदमों में लाकर रख दिया। तभी तो हुजूर फरमाते थे, जब कोई कंपैरिजन करने की कोशिश करती उम्महातुल मोमिनीन में से, तो हुजूर फरमाते आमनत भी हीना कफरतुमूनी व सद्दक़तनी हीना कज़्ज़बतुमूनी। जब तुम्हारे खानदान वाले मेरा इनकार कर रहे थे तो ये ख़वातीन में अकेली मुझ पर ईमान रखती थी, और जब तुम्हारे खानदान वाले मुझे झुटला रहे थे ये अकेली मेरी तस्दीक कुनिंदा थी। अमारत के बाद, पैसे के बाद इंसानों के मिजाज बदल जाते हैं। आप अमेरिका में रह रहे हैं, आजकल आपको घर रहना पड़ रहा है, ज़रा सिंपलिसिटी का ख्याल रखना पड़ रहा है, या आपको पाकिस्तान इंडिया जाना पड़े, वहाँ रहना आपके लिए दोपहर हो जाता है, क्योंकि आप ज़रा हाई स्टैंडर्ड में रहने के आदी बन गए। ज़रा गौर करें, वो बीबी जो इतनी मालदार थी, जिसने सारा माल दे दिया। मुझे अफसोस होता है, अगर गनी का लक़ब देना भी था तो ऐसों को देते कि जिनका पूरे इकोनॉमिक के सिस्टम पे कब्जा था। बैतुल माल के लूटने वालों को गनी का लक़ब थोड़ी देना चाहिए था। अल्लाह की ज़ात ने इतना माल दिया, और जब वक्त पड़ा तो देखें, खाना पका कर बीबी जवारे काबा से गारे हिरा जाती है कि मेरा शौहर इबादत करने के लिए गया है, बासी खाना ना खाए। ये वो सेट ऑफ रूल है जो आज खवातीन को सीखना चाहिए कि अगर 2-4 दिन हालात खराब हो जाएं, जॉबलेस हो जाए शौहर, तो परेशान नहीं हो जाना चाहिए। मलिकतुल अरब को देखें कि जिन्होंने फाके किए हैं मगर शिकवा नहीं किया। सारी उम्महातुल मोमिनीन का बैतुल माल से वजीफा था, मगर बीबी खदीजा का कोई वजीफा न था। मैं अगर यूं कहूं कि सारी उम्महातुल मोमिनीन बैतुल माल से वजीफा लेती थी, और जिस बैतुल माल से हुजूर के दौर और बाद तक वजीफा चलता रहा, वो सारा बैतुल माल ही बीबी खदीजतुल कुबरा का था, इल्ला शज़्ज़ व नदर, कि जो थोड़ा बहुत वजू है शरइया में से माल आ गया या गनीमत में से माल आ गया। आप अगर 5वां हिस्सा बचत का दें तो आप जन्नती हैं। वो बीबी जिसने सब कुछ दे दिया, और वो अबू तालिब जिन्होंने सब कुछ दे दिया, शेल्टर उन्होंने दिया, माल उन्होंने दिया, हिफाजत उन्होंने दी, झगड़े मूल उन्होंने लिए, तस्दीक उन्होंने की, और इस बीबी ने भी सारा माल दे दिया। औरतों ने जब ताने दिए तो बीबी ने परवाह न की। लौमत लाइम की कोई परवाह नहीं होती। सुभान अल्लाह, किस दर्जे पर ये बीबी पहुंची, किस मंजिल पर। तभी तो जब सोशल बायकॉट किया कुरैश की औरतों ने कि हम जच्चा बच्चा की खिदमत के लिए नहीं आएंगी,
تو دو روایتیں ہیں. ایک روایت میں ہے کہ بی بی سارہ، کلثوم، آسیہ، مریم یہ آئیں. دوسری میں ہے بی بی حوا، آسیہ، کلثوم اور مریم یہ آئیں. کوئی بھی روایت مان لیں، اتنا تو طے ہو گیا کہ سارہ جو ام الانبیاء ہے، مریم جو مادر روح اللہ ہیں، آسیہ جو پالنے والی ماں ہے کلیم اللہ کی، کلثوم جو خواہر کلیم اللہ ہیں. کیا درجہ ہے ان کا، کیا مقام ہے. یا اس روایت کو بھی مانا جائے اگر حوا والی، حوا جو انسانیت کی ماں ہے. غور کریں ان بیویوں کا کیا مقام ہے. یہ یہاں انسانیت کی ماں بن کے نہیں آ رہی، ام الانبیاء بن کے نہیں آ رہی، یہاں پر مربیہ کلیم اللہ نہیں، خواہر کلیم اللہ کی نسبت سے نہیں آ رہی، مادر روح اللہ بن کے نہیں آ رہی، بلکہ یہاں خدمت گزار خدیجۃ الکبریٰ بن کر آ رہی. کسی کی کوئی ایک نوکرانی ہو، ایک نوکر ہو تو پھولا نہیں سماتا. ذرا غور کریں جن کی اس بڑے درجے والی المختارات ممن مضی قبلہا خدمت کے لیے آتی ہوں، اسے خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں. گویا اللہ نے اہتمام کیا کہ بی بی گھبراؤ نہیں. اگر یہ فاسق فاجر عورتیں تمہارا ساتھ نہیں دے رہی، یہ پاک بیبیاں زچہ و بچہ کی خدمت کے لیے آئیں گی. اور اگر انہوں نے آپ پر سلام کرنا چھوڑ دیا ہے تو جبریل جب بھی وحی لے کر آئیں گے، ہمارا قرآن بعد میں پڑھیں گے، آپ کا سلام پہلے پہنچائیں گے. کیا منزل ہے بیوی کی، کیا مقام ہے بیوی کا. اللہ عز و جل ہم سب کو بیوی خدیجۃ الکبریٰ کے راستے پر چلتے ہوئے اسلام کے لیے مال خرچ کرنے کی، مراکز دین کی خدمت کرنے کی توفیق خیر نصیب فرمائے. آغا مختار حسین، میاں صفدر اور ان کی فیملیز کو اللہ اجر دے، جزا دے. پڑھنے سننے والوں کو بھی اللہ اجر اور جزا دے. ماسٹر نیاز احمد صاحب کو بھی، سید رفعت سلطان زیدی کو بھی، خاور علی خاوری صاحب کو بھی، آغا مختار حسین کو بھی، نور کو بھی، میسم کو بھی اللہ تعالیٰ اجر دے، جزا دے. اور جتنے ناظرین و ناظرات ہیں سن دیکھ رہے ہیں، اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے. اور مولانا وسیم عباس ملک کی جو ٹیم ہے، المہدی کی ٹیم، مولانا شیخ علی رضا علوی، ملک حسین رضا علوی، ملک حسن رضا علوی، خلیفہ مہدی حسن، اور ہمارے عامر کاظمی کے فرزند گوہر کاظمی، شاہ زیب رضوی، حسن چٹھا، فیضان چٹھا، مہد آہد اور اختر عباس، حافظ مبشر نذیر اور دیگر جتنے افراد ہیں، اللہ ان کو زندہ ہو سلامت رکھے اور اللہ ان کو اجر دے، جزا دے. اللہ آپ سب کے لیے آسانی پیدا فرمائے. مجلس تمام ہو گئی. آج یہ تقریباً بہترین جواب آ گیا ان لوگوں کا جو کہتے ہیں بی بی متمول نہیں تھی. یہ تو مالن ہے. رتبتاً ذرا غور کریں کہ جس بی بی فاطمہ کے لیے کائنات کی رحمت اٹھتی ہے، وہ فاطمہ اپنی ماں کے لیے اٹھتی. سبحان اللہ، کیا مقام ہے. وہ علی جس کے لیے ہر امام اٹھتے ہیں، وہ علی بی بی خدیجہ کے احترام میں اٹھتے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والی بی بی کو لا الہ الا اللہ کی طرف سے جنت سے کفن ملتا ہے، محمد الرسول اللہ کی طرف سے پیراہن یا ردا ملتی. بی بی بہت تکلیف میں رہیں، اذیت میں رہیں، کرب میں رہیں، مگر ساتھ نہیں چھوڑا.
तभी तो हुजूर ने पूरा साल गम मनाया, यानी एक साल पूरा किसी ने हुजूर को मुस्कुराते न देखा। जो लोग इमाम ज़ैनुल आबिदीन पर एतराज करते हैं कि वो क्यों नहीं मुस्कुराते थे, वो रसूल पर एतराज करें। अबू तालिब अलैहिस्सलाम और खदीजा अलैहिस्सलाम शहीद नहीं है, तभी मौत दुनिया से गए। अगर तभी मौत वाले के लिए हुज़्न जायज़ है तो शहीद आज़म के लिए हुज़्न मनाने में क्या कबाहत है। और अगर एक दिन के लिए, एक साल के लिए हुज़्न मनाया जा सकता है, गम मनाया जा सकता है दो हस्तियों के लिए जो मोहसिन है दोनों, रसूल के, इस्लाम के, तो शहीद आज़म के लिए 10 दिन कैसे गम नहीं मनाया जा सकता जो कायनात के मोहसिन है। हज़रात ख़वातीन, ये बीबी वफा करती हुई दुनिया से चल बसी। वसीयत की थी कि मेरी बेटी का ख्याल रखना। अपने पिराहन में मुझे गुस्ल देना। जो जन्नतुल मुअल्ला है, इसको जन्नतुल माला भी कहते हैं, अल हुजून पहाड़ के नज़दीक है, शेब अबी तालिब के नीचे, वहाँ पर बीबी की कब्र बनाई गई। वहीं अबू तालिब की भी कब्र है, वहीं अब्द मनाफ भी है, वहीं पर अब्दुल मुत्तलिब भी है, वहीं पर हाशिम भी है, वहीं पर आबाओ अजदाद रसूल भी है। अजीज़ों, इससे बड़ी मुतमविल होने की दलील क्या होगी कि जिस कब्रिस्तान में माँ दफन हो जाए वो जन्नतुल मुअल्ला बन जाए, और जिसकी निस्बत बेटी से हो जाए कब्रिस्तान की, वो जन्नतुल बकी बन जाए। जिनकी कब्रें जन्नत बना दे मिट्टी को, अगर वो मुतमविल नहीं है तो फिर मालदार कौन होगी। मैं कहूँगा बीबी, आज आपका यौम वफात है, हमारा दिल बहुत रंजीदा है। जिस तरह कौम को कदर करनी चाहिए थी, मिल्लत को, उम्मत को, उन्होंने कदर नहीं की। आपका दिल दुखाया, आपको तकलीफ दी, आपको टार्चर किया, बीवियों ने आपका सोशल बायकॉट किया, आपको फाके करने पड़े, आपको भूखा रहना पड़ा, आपको तकलीफ उठानी पड़ी। अगर इंसान हमेशा तकलीफ उठाता रहा हो और एक आध तकलीफ आ जाए तो महसूस नहीं होती। इंसान हमेशा राहतों में रहा हो और फिर तकलीफें ही तकलीफें आए तो बर्दाश्त नहीं होती। सलाम हो आप पर ऐ बीबी, आपने वफा की इंतहा कर दी, वफा की दास्तान रकम कर दी, वफा का एक बाब रकम कर दिया। तभी तो हुजूर हमेशा बीबी खदीजा का नाम आता गमगीन हो जाते, आसार गम चेहरे पे आ जाते। मगर मैं कहूँगा बीबी, फिर भी एजाज के साथ आपका जनाजा उठा, एजाज के साथ आपको दफनाया गया। कोई ऐसी मजबूरी तो न थी कि आपका जनाजा रात में उठाया जाए, और ऐसी भी कोई मजबूरी न थी कि आपके जनाजे में कोई ना आए। ऐसी भी कोई मजबूरी न थी कि आपकी कब्र का निशान मिटा दिया जाए। आपको मेंटली टार्चर किया गया, फिजिकली किसी ने टार्चर नहीं किया। देखिए, आपकी बेटी 18 साल कुछ महीनों की जवान बेटी आपकी मुसल्ले पे आकर कहती थी, अल्लाहुम्मा अज्जिल वफाती, बारे इलाहा मुझे सफ़े हस्ती से मिटा ले। अल्लाह अकबर। ऐ बीबी खदीजा, आप की कब्र में आप सुकून में हैं, मगर आपकी बेटी कब्र में भी इस्तिराब में है, तकलीफ में है। जहाँ कोई मजलिस हुसैन की होती है वहाँ आपकी बेटी को जिसमें मिसाली से पहुँचना पड़ता है। बीबी, आप दरबार से खाली नहीं पलटी। आपकी कोई दस्तावेज हाकिम ने फाड़ नहीं दी। 18 साल में आपके सर के बाल सफेद नहीं हुए थे, आपके पहलू की पसलियां टूटी नहीं थीं, आपका हाथ टूटा नहीं था,
आपके बच्चों को अल्लाह ने उठा लिया, मगर आपकी बेटी के बेटों को, बड़े को जहर दिया, छोटे को शमशीर और सिना से कत्ल किया। आपकी बेटी एक दरबार में गई थी, इज्जत से वापस आ गई, मगर आपकी बेटी की बेटियां 36 शहरों से गुजरी, हर मोड़ पर चादर का सवाल करती गई। आपकी बेटी सहाबी के दरबार में गई थी, आपकी बेटी की बेटी शराबी के दरबार में गई। आपकी बेटी जब दरबार में गई थी, ऐ बीबी खदीजा कनीज़े साथ थी, पर्दे लगाए गए थे, मगर आपकी बेटी की बेटियां जब बाजारों दरबारों में गईं, बेमुकनौ चादर थीं। और ज़ैनब आलिया से जब किसी ने पूछा, यजीद मलून ने पूछा था सबसे बड़ी तकलीफ कहाँ हुई, तो बीबी ने कहा मुझे मौत आ जाती, मगर तुझ जैसे शराबी से इस बेपर्दगी के आलम में बात न करनी पड़ती। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमुनक़लबी यनक़लिबून अला लअनतुल्लाहि अलल क़ौमिज़्ज़ालिमीन। या महमूद बिहक़्क़ि मुहम्मद, या आला बिहक़्क़ि अली, या फातिरो बिहक़्क़ि फातिमा, या मुहसिनो बिहक़्क़िल हसन, या क़दीमल इहसान बिहक़्क़िल हुसैन व ज़ुर्रियतिल हुसैन व मुख़द्दरातिल इस्मत सियमा खदीजतिल कुबरा तक़ब्बल मिन्ना हाज़ल मजलिस। या अल्लाह इस मजलिस को कबूल फरमा। बीबी खदीजा के सदक़े में इस मजलिस का सवाब आगा मुख्तार हुसैन उनकी अहलिया और मियाँ सफदर और उनकी अहलिया के जमी मरहूमीन मरहूमात तक ईसाल फरमा। आज की मजलिस पढ़ने सुनने वालों के, हम सब के जमी मरहूमीन मरहूमात तक ईसाल फरमा। मौलाना सफ़ीर हुसैन अलवी, आगा सजाद अली शाह, एहसन इम्तियाज़ के दर्जात को मुताली फरमा। नदीम अख्तर, रुबीना खावर घुम्मन के दर्जात को भी मुताली फरमा। या अल्लाह मौलाना अताउल्लाह, मलिक शेर मोहम्मद, हाजी शेर मोहम्मद, कनीज़ फातिमा, मोहम्मद अल्ताफ़, ज़ैनब बतूल, सजाद हुसैन, नूर मोहम्मद, मौलाना शौकत, मुसरत, बिल्कीस, मोहम्मद हयात, रियाज हयात, मौला बख्श, यूसुफ परवीन, मलिक सरफराज, मियाँ मोहम्मद, अता मोहम्मद, दौलत बीबी, इमाम बीबी, मंजूर फातिमा, मोहम्मद मुमताज़, मोहम्मद एजाज, अलादित्ता, मुमताज़, आसिया, जिंदवडी, मोहम्मद इम्तियाज़ हुसैन, साहब खातून, खजरयात, मोहम्मद अली, मुल्खा बीबी, मोहम्मद वारिस, सरवर खातून, मोहम्मद मुनीर बास, मोहम्मद हयात, मौलाना अताउल्लाह, कमर अब्बास, सकीना इमाम भी, फ़तेह खातून, हाजी जवार वगैरह के गुनाह भी माफ़ फरमा। उनकी कब्र बरज़ख़ व आखिरत की मंजिलें आसान फरमा। या अल्लाह तुझे अपनी इज़्ज़त व जलाल का वास्ता, जो डे 1 से 10 दिन तक मुसलसल हमारे साथ सिपारा पढ़ रहे हैं, दर्स में आते हैं, मजालिस में आते हैं, नाम बनाम नाज़रीन व नाज़रात, खा उनका ताल्लुक़ कनाडा से हो या अमरीका से हो, या अल्लाह उन सब के गुनाह माफ़ कर, उनके सब के रिज़्क़ व माल में बरकत अता फरमा। या अल्लाह कोरोना वायरस से हम सबको महफूज फरमा। जो वेंटिलेटर्स पे पड़े हैं, या अल्लाह उनको भी शिफा अता फरमा। जो वफात पा गए हैं उनको जन्नत में जगह अता फरमा। या अल्लाह सुंदुस और कमल चट्ठा को शिफा दे, आगा मुख्तार उनकी ज़ौजा को, आगा असगर नकवी और उनकी ज़ौजा को शिफा अता फरमा। ज़ाकिर अहल बैत अज़र ज़ैदी, शायर अहल बैत खावर अली खावरी को शिफा अता फरमा। या अल्लाह अख्तर अली शाह को, मोहम्मद ज़ुल्फ़िकार हुसैन को शिफा अता फरमा। फवाद शिराजी ने जो हमारे ज़िम्मे दुआ लगाई, ज़िले हसनैन शिराजी ने, यावर सैयद ने, उसे भी कबूल फरमा। जो अलमहदी सेंटर वाले, अल कुरान सेंटर वाले, अलमहदी सेमिनरी, अलमहदी टीवी, जो हुसैनिया वाले, मराकिज़ दीन वाले, कुम नजफ़ वाले, मराजे किराम, तुल्लाब, उलमाए अमरीका, कनाडा, दुनिया भर के खिदमत गुजारा, इमाम बारगाहों के मुतवल्ली, मसाजिद के मुतवल्ली, सब के मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, सब की ज़िंदगियाँ दराज फरमा। राजा शहजाद राजा हसन रज़ा को शिफाए कामिल व आजिल अता फरमा।
अरशद कुरैशी रिफत सफ़ीर को मुकम्मल तौर पर शिफाया फरमा, पैमान राजा को शिफा दी है, मजीद उसे मुकम्मल शिफा अता फरमा। अलीज़ा के वालदैन को भी मुकम्मल सेहत और सलामती के साथ रख। या अल्लाह तुझे अपनी इज़्ज़त और जलाल का वास्ता अलमहदी सेंटर से मुतालिक जितने भी लोग थे, मुजाहिद हुसैन काज़मी, सजाद शाह, इम्तियाज़ नकवी, हाजी गुलाम रसूल चट्ठा, मुमताज़ बेगम, मरहूम नाजा, शबीर हजाम, जुल्फ़िकार बुखारी, नय्यर जैदी, वालदा माजिदा असगर नकवी, रुबीना अली और मंजूर हाजी रजा शाह साहब की अहलिया कनीज़ फातिमा बिनते औलाद हुसैन शाह, चौधरी ज़मीर, एडी चौधरी, हमारे रजा भाई की वालदा माजिदा जाहिदा खातून, और जितने भी मजीद या अल्लाह दुनिया से चले गए, असद शाह रिजवी, गजनफर शाह बुखारी, हमारे सलामत यानी हुसैन वास्ती, इन सब को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। हमारे जो मुशर्रफ हुसैन और उनकी अहलिया सतवत जहां मुर्तज़ा जाफरी, इन सब के दर्जात को मुतआली फरमा। या अल्लाह हमारे मुआवनीन जो है अलमहदी के, अलकुरान के, हौज़े के, टीवी के, हुसैनिया पासमोर के, तमाम मराकज़ दीन के, उन सब को अजर दे, जज़ा दे, रिज़्क़ वसी दे। या अल्लाह इस वक्त कोरोना वायरस के बावजूद और रमज़ान की बरकतों के बावजूद उस ख़तरे से और इस बरकत से भी जो लोग ठीक नहीं हो रहे और सोशल मीडिया पे घटिया ज़बान, बाजारी ज़बान, गाली गलोच, उलमा की मुखालफत, मराजे की मुखालफत की हरकतें कर रहे हैं, आग लगा रहे हैं, सुलगा रहे हैं, ग़ीबतें तुहमतें लगा रहे हैं, अज़ियत मोमिन कर रहे हैं, या अल्लाह इनको हिदायत फरमा और हमें इनके शर से महफूज व मसून फरमा। मराकज़ दीन को आबाद व शाद कर। या अल्लाह हरम इलाही, हरम नबवी, हरम हाय आइम्मा को खोल दे, हज व ज़ियारत के रास्तों को खोल दे, एतिकाफ़ के एहतमाम मुहैया फरमा। हम सब को कुरान पढ़ने की तौफीक दे, अव्वल वक्त में नमाज सुन्नतों को अदा करने की तौफीक दे, 20 रकत अदा करने की तौफीक दे, 2 रकत डेली पढ़ने की जो 70,000 गुनाह माफ़ कराती है तौफीक अता फरमा। 40 साल के गुनाह जिससे बख्शे जाते हैं, अल्लाहुम्मा रब्ब शहर रमज़ान, उस दुआ को पढ़ने की तौफीक दे। या अली या अज़ीम अल्लाहुम्मा अदखिल अला अहलिल क़ुबूर सुरूर। या अल्लाह अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यिकल हुज्जत इब्न अल हसन इलाही आज़म अल बला सलामुल्लाह अल कामिल ताम शामिल दुआ अहद, दुआ इफ्तिताह हम सबको पढ़ने की तौफीक दे। यासीन, वाक़िया, मुल्क, दुखान हमें पढ़ने की तौफीक दे। या अल्लाह हमें गीबत, तुहमत, हसद, निख्वत, तकब्बुर, र्यूमर फैलाने, नीचा दिखाने, ईज़ाए मोमिन, ज़ख्म ज़बान से महफूज व मसून फरमा। बीबी खदीजतुल कुबरा और उनकी औलाद को और उनके हस्बैंड को, शौहर को, हुजूर पाक को, उनके दामाद को क़यामत के दिन हमारा शफ़ीअ यौम जज़ा करार दे। आज की मजलिस को कबूल फरमा, इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हम सबको आपके आवान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मुतवज्जिह ज़ियारत। हाँ ज़ियारत